नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आकांक्षा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लीगल एडवाइज़र। अगर आपने किसी को उधार पे पैसे दिए हैं और सामने वाला बंदा आपके पैसे रिटर्न नहीं कर रहा है तो आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट में। साथ ही साथ अगर आप किसी को उधार पे पैसे देते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए, आज मैं उस टॉपिक में बात करने वाली हूँ इस वीडियो पे। तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे मैं अपने आने वाले और लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचा सकूं। सबसे पहले अगर आप किसी को उधार पे पैसे दे रहे हैं तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो सामने वाला बंदा है वो माइनर ना हो, मतलब वो उसकी जो एज है वो 18 साल से ज़्यादा की हो, क्योंकि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट इनवैलिड होता है। सेकंड, आप एक रिटर्न एग्रीमेंट बनवा लीजिए या लोन एग्रीमेंट बनवा लीजिए। उसमें आप अमाउंट और डेट और किस पर्पस से आप पैसे दे रहे हैं वो जरूर मेंशन कर। साथ ही साथ उसमें विटनेस के सिग्नेचर भी ले लीजिए। थर्ड, अगर आप सामने वाली पार्टी को पैसे दे रहे हैं तो आप उससे रिटर्न में एक चेक ले लीजिए। फोर्थ, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू भी अब पेमेंट ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपने किसी को धार दिए हैं पैसे और सामने वाली पार्टी रिटर्न नहीं कर रही है तो आप क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं या आप सिविल केस फाइल कर सकते हैं। अब आप क्रिमिनल केस कैसे फाइल कर सकते हैं? अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 132 से लेकर 142 तक कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। या आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है, मतलब आपने किसी को बिजनेस में लगाने के लिए पैसे दिए हैं और वो बंदा बिजनेस में ना लगा के वो पैसे का कुछ और पर्पज से यूज करता है, तो आप इसमें भी क्रिमिनल केस कर सकते हैं। इसमें आईपीसी के सेक्शन 406 के अंडर में आप उस बंदे के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके साथ चीटिंग हो रही है, धोखाधड़ी कोई कर रहा है, तो आप आईपीसी के सेक्शन 420 के अंदर भी आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। तो ये थे क्रिमिनल केस आप कैसे फाइल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सिविल केसेस कैसे आप फाइल करेंगे। तो सबसे पहले सिविल केसेस में ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी के अंदर एक समरी सूट फाइल कर सकते हैं सामने वाले बंदे के ऊपर। जैसे नॉर्मली आपने बंदे को पैसे दिए और वो पैसे आपके रिटर्न नहीं कर रहा है तो तब आप ये सिविल केस फाइल करेंगे। लेकिन उससे पहले आप उस बंदे को लीगल नोटिस भेजेंगे जिसमें आप 15 दिन का समय देंगे उसे, और अगर 15 दिन के अंदर आपके पैसे वापस नहीं करता है आप उसके अगेंस्ट एक समरी सूट, जिसे हम सिविल सूट भी कहते हैं और मनी रिकवरी भी कहते हैं। तो सिविल सूट है ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी। इसमें लिमिटेशंस भी है जहां आपको 3 साल तक का समय मिलता है केस फाइल करने के लिए। समरी सूट जो है वो ऑर्डिनरी सूट से डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें जो केसेस हैं वो जल्दी डिस्पोज ऑफ होते हैं और टाइम भी काफी कम लगता है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके पास लोन एग्रीमेंट हो गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट हो गया या प्रॉमिसरी नोट हो गया, ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आपको घबराने की बात नहीं है। आप जिस बंदे को धार पे पैसे दिए हैं या आप उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स कर लीजिए या उनके साथ चैट करिए अपने पैसे से रिलेटेड, ऐसे भी करके आप केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप समरी सूट फाइल करते हैं तो आपके पास एविडेंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है तो फिर भी आप घबराइए मत, आप एविडेंस कलेक्ट करिए और कोर्ट में पेश करिए। अगर आप ये केस जीत जाते हैं तो कोर्ट आपको सिर्फ आपके उधार दिए गए पैसे ही नहीं, साथ साथ जो भी कंपनसेशन पैसे हैं ब्याज के साथ आपको रिटर्न करवाई। तो दोस्तों ये थी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, और आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मेरी स्क्रीन पर है।